फंस गए ना, मैंने बोला था ना फंसोगे। वापस आओ। मैं बोल रहा था रिकॉर्ड करने कोई दे। नहीं, हम बैठ के चले जाएंगे। हम अपनी रिकॉर्डिंग खुद कर लेंगे। कैमरा फेंक। ये है चना, मुरमुरा, मूंगफली और हेल्दी चिवड़ा। हेल्दी डाइट बोल सकते हैं। और शर्मा जी हेल्दी डाइट से कर रहे हैं। वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह के बजे हैं 9। आज हम कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि जाना था एक बढ़िया सी ट्रैकिंग पे जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग थी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह ट्रैकिंग पे जा रहे होंगे। श्रीमती जी ने सुबह सुबह बोला कि भाई इन्हीं से आज काम चलाओ क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट जो भी होगा वो ट्रैकिंग के टॉप पर जाकर होगा। मैं आपको दिखाने आई थी, मैंने बेटी के लिए ना चूरमा बनाया था और एक मैंने कहा भोग वाला भी मत खाना, वो दोनों खा गई। शर्मा जी कहते कुछ नहीं बनाया। अच्छा लगा ना। ये पढ़ रही है, इसका पेपर है, इसके लिए दाल राइस भी बना के जा रही हूँ। पर ये बहुत चटोरी है, पीछे से कुछ लेके भी आएगी। ये हो गए हैं साइकिल जैक्सन तैयार। देसी रजनीकांत। ये ऐसे ही करती है, खोलती बोलती है नहीं। मैं एक बार वो कपड़ा ले आती हूँ। हमेशा दरवाजा साहब के लिए खोलना चाहिए। देखने रे कितना महंगा चश्मा लगा रखा है। मैं वो ले आती हूँ। क्या ले आती है? कपड़ा। शर्मा जी आप कितने स्मार्ट हो यार, वैसे सही में। साइकिल जैक्सन। चश्मा लगा के सज के बैठ गए हैं। गुड जॉब। तेरा फोन कहाँ है? भगवान कसम, इतना बड़ा चप्पल जैसा फोन है ना ये। जेब में भी नहीं आता मेरा, इतना अच्छा। मेरे को छोटे फोन अच्छे लगते हैं स्लिक। चाइनीज चप्पल। हाँ। चप्पल भी चाइना की। वायरस चाइना का तो भाई चप्पल भी चाइना की लेंगे ना हम। शर्मा जी कह रहा हूँ, श्रीमती जी बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। आप ही बताइए। नीर गांव पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नीर झरने के ट्रैक पे जाएंगे, नीर झरना से ऊपर की तरफ बिल्कुल। देखते ये हैं। मेरी इतने दिनों की उसकी वजह से हुआ है कि मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी। चलो चलो चलो। सतेंद्र शर्मा। बड़ों की टिकट है 30 रुपये पर्सन और बच्चों की 5 से 10 साल के बच्चों की है 20 रुपये और जो फॉरेनर आते हैं उनकी 50 रुपये। शर्मा जी नए यंग लड़के हैं, मैं इनसे कुछ कहना चाहूँगी। इन्होंने बहुत सारे वो लिए हुए हैं। क्या? ये जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट, चिप्स कुरकुरे। और मुझे 100% वो है, पेप्सी की बोतल है कि ये वहीं छोड़ के भागेंगे। यहाँ से ही है ना भाई। ये देखो ये कुछ भी है ना, इसके बाल अलझे रहते हैं। कुछ बोलो। ये देखो कितने लंबे लंबे बाल। ये तो इसका भी, बालों का भी है ना, नाम मेरे लगा सकती है। मेरे इतने लंबे बाल है नहीं। बाल है ही का मैं लंबे दिखाता का। हूँ एक चीज यहाँ से। नज़ारे आपको ऊपर से नहीं, यहीं से मिल जाएंगे अच्छे। ये नीर झरना पैदल मार्ग, असली चढ़ाई शुरू होती है यहाँ से। एक बार आपको याद होगा शर्मा जी ने मुझे यहाँ से अकेला जाने दिया था, खुद स्कूटर पे आगे चले गए थे। लगभग 99.99% हम भारतीयों की आदत है कि हमें हर जगह है ना गाड़ी तक ही जाना होता है। गाड़ी से जाना होता है, मतलब गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ तक और तब है। अरे भाई झरना तो नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है। और हम यहाँ पे 8-10 साल से आ रहे हैं। जब यहाँ पे कहते हैं सिर्फ है ना अंग्रेज या फिर
ट्रैकर आते थे, क्योंकि रास्ता जो हाईवे है वहीं से ही ऊपर की तरफ शुरू होता था। एक दिन और हम ना पैदल ऐसे ही रास्ता था। घूमने चले गए थे, हमारी नजर पड़ी, अरे ये तो नीर झरना कुछ लिखा हुआ, हम आ गए। जब ये रोड बन रही थी बहुत ही बुरा रास्ता और था कई ये। और हमें मना किया था कि नहीं नहीं वहाँ तो कोई अंग्रेज वगैरह जाते हैं, नॉर्मल कोई जाता नहीं है। अरे तो वो लोग जा रहे हैं ना, वो प्रकृति प्रेमी बहुत होते हैं। हाँ। अगर सुनसान इलाके में या कुछ ऐसे वो जगह ढूंढ के रखी है तो इसका मतलब बिल्कुल ही वो अननोन है। अब जैसे जैसे यहाँ पे आतंक बोल रहा हूँ मतलब रोड बन गई ना ये वाली, भीड़ बढ़ने लगी है, अब वो लोग कम होने शुरू हो गए हैं यहाँ। वो कम होने शुरू हो गई। इन्होंने ना बोला मेरी भी स्टिक रख ले, मुझे पता ही है मुझे ही झेलनी पड़ेगी, जबकि मुझे चढ़ने में लेने की आदत नहीं है, भैया उतरते वक्त जरूर पड़ेगी। नहीं अब मैं कैमरा पकड़ूं या स्टिक पकड़ूं? हाँ, तो स्टिक तभी तो। पकड़ूं। हैं? एक रख देती हूँ कार में। नहीं नहीं, आगे बहुत खतरनाक रास्ता है भाई, वहाँ जरूरत पड़ेगी। कितना सुंदर नज़ारा है अगर समझो तो। ये यहाँ नज़ारा है और हमारे श्रीमती के पीछे सुंदर झरना बह रहा है, और दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई तो आवाज नहीं आ रही देगा है। क्योंकि काफ़ी डीप में बह रहा है ना, पर आवाज़ इतनी तेज आ रही है अगर सुनाई दे तो। और अभी हम जो मेन झरना जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना वो वो 500 मीटर दूर है अभी। वो 500 मीटर दूर है 500 अभी। मीटर से भी हो सकता है ज़्यादा हो। 500 मीटर तो कम से कम है। तो बता तो रहा हूँ, जगह जगह के मजे लो भाई, एक एक चीज़ के। आप में से बहुत से लोग नीर झरना आए होंगे, पर ये वाले नज़ारे आपने किसी ने देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कच्चा ट्रैक स्टार्ट होता है, पैदल मार्ग लिखा हुआ है जहाँ से, उस वाले मार्ग पे है ये। और ऊपर ऊपर जाके ये है ही नहीं। ना तो कोई नीचे आएगा इसको देखने के लिए, हाँ। और ना ही कभी ये रास्ते में पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा चीज़ की झरने शुरू- के साथ साथ इनका भी मजा हाँ। लेते चलो। बस। ये शॉट लेने के लिए शर्मा जी देखो कहाँ गए हुए हैं, ये देखिए कहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा शॉट ऐसे ही नहीं आता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। और उस तरह दिखाने का मज़ा है नहीं कि आप जाओ बोलो नीर झरना जा रहे हैं, सीधा दिखाया झरना और भग गए। पूरे रास्ते को जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, तभी आपकी एनर्जी उस वीडियो में जाएगी, वरना नहीं जाएगी। हम खाली व्यू और चैनल पर डालने के लिए वीडियो नहीं बनाते, हम एक्चुअल में उनको एंजॉय करते हैं, इसलिए बनाते हैं। हम बहुत डाउन है। वो वाइट आपको वो दिख रही है ना बाउंड्री, रोड से हम कितना नीचे हैं, तो कहाँ से मजे ले सकते हैं जो गाड़ी में गए इन नज़ारों के। अभी ट्रैक शुरू भी नहीं हुआ है और हमारी श्रीमती जी पसर गई हैं, देखिए। खुद ये वहाँ नीचे बैठ के मज़े ले रहे थे, तो मैं यहाँ बैठ गई, मैंने कहा पानी पिया जाए थोड़ा सा और नज़ारों के मज़े लिए जाए। इनको देख के बैठ गई, अब मेरा कूल डाउन हो जाता है दोबारा से, और मैं चलती रहती हूँ तो सही रहता है लगातार। यहाँ भी किसी बेचारे लोकल भाई ने ये लगाया हुआ होगा कि भाई यहाँ भी नज़ारे अच्छे हैं, पर लोग सीधा गाड़ी से वहाँ जाते हैं, यहाँ कोई आया नहीं होगा। और ये सामने नज़ारे देखिए कितने सुंदर हैं यहाँ भी। वाव! वाह, क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया। ये देखिए शर्मा जी कहाँ जाते हुए, फंस गए ना, मैंने बोला था ना फंसोगे। वापस आओ। कितनी सुंदर गुफा है, कैमरा फेंक। कितनी जाहिल हो रहा था, कितनी तेज कैमरा फेंका है। वो पत्थर से मार रही है, कैमरा फेंक रही है। और नीचे गिर जाता तो आपने क्या किया, ये मेरे जैसा काम करते ना। कार्टून है, बहुत बड़ी है।
शर्मा जी सेफ रहिए। ये है इंजॉय, वो इंजॉय नहीं था जो आपने किया था। वाकई अगर हम क्रॉस करके नहीं आते ना तो ये सुंदर नज़ारे नहीं देख पाते। पर आइए मेरी तरह, जैसे मैं आई हूँ समझदारी से। ये समझदारी की मूरत देखो। मजा भी उसी में ही है। मैं कैमरा अपने साथ लाने वाली थी, मुझे लगा अगर ज्यादा जोर से नहीं फेंका पानी में चला गया फिर क्या होगा। मजा आ रहा है। ये शर्मा जी फिर कुछ नादानी करते हुए, मैंने इनको बोला था भाई आप लोगों को फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे आप लाइक करो डिसलाइक करो कुछ भी करो। मैं सोच रही थी यहाँ पे जेंट्स ही आते होंगे क्योंकि बोटल्स पड़ी हुई हैं, पर बच्चे का डायपर भी पड़ा हुआ है। तो आप इतने समझदार हो, क्यों गंदा कर रहे हो नेचर को, क्यों गंदा कर रहे हो? रिक्वेस्ट है भाई। मतलब भाई सोचो कि दारूबाज अपनी फैमिली को लेकर भी अब वो पता नहीं फैमिली के साथ दारूबाज है वैसे हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं ऐसी जगह को ढूंढते ढूंढते। तो आप क्यों एक रेगुलर भीड़ वाली जगह पे जाते हो? पर गंदा मत कीजिए। हाँ प्लीज आइए, गंदा मत कीजिए बस। आओ ऐसी जगह पे, पर गंदगी मत फैलाओ यार अपनी प्लीज। बोतल मैं फिर कहती हूँ कि खाली भरी लेके आते हो तो खाली लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है? बस बस। अब बेवजह स्टंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैं? बिना बात स्टंट नहीं मारने हैं। हाँ, क्योंकि रास्ता ऊपर है, नॉर्मल जा रहा है। उसको है ना हमेशा उल्टे रास्ते चलना होता है, और मैंने देखा है इसकी देख के ना लोग बाग उसी रास्ते से जाते हैं। ये हमारा स्टाइल है, आपको पता है मैं बहुत शॉर्टकट मारती हूँ। ये तो वैसा है फ्लेक्सिबल, मैं सोच रही थी टाइट है। बेल है ये। लैंडस्लाइड हुआ है ना, तो ये सीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं। शर्मा जी एक और शॉर्टकट, आपको पता मैं यहीं से जाती हूँ। ऐसी जगह पे काम आती है स्टिक, क्योंकि छोटा सा सहारा भी ना बहुत काम का होता है। ये मुझे बिना बात में पकड़ा दी गई हैं और मुझे बोझ लग रहा है अब इनको। उतरने में काम आएंगी वैसे ये। इसको देख के मुझे अपना पटना वाटरफॉल वाला जो वीडियो था ना, उसमें वो याद आ गया कि ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा 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 पानी रिस के आ रहा है। इसका पानी पीते ही ना एकदम से डकार आती है, इतना हाजमा तेज है। अरे इसकी स्पीड भी बड़ी कम हो रही है। मेरी मम्मी आई थी, लास्ट ईयर आई थी शायद मई में ना। मैं उनको इधर से ही कुंजापुरी, इधर से भी कुंजापुरी का एक रास्ता जाता है पूरा, पर वो थोड़ा सा अभी ढंग का नहीं है, डेंजरस है। मैंने उनको यहाँ रुकवा के ये पानी पिलाया तो कहती बड़ा हाजमेदार पानी, एकदम से पीते ही डकार आ गया और बड़ा टेस्टी लगा उनको ये पानी। बहुत अच्छा पानी है ये देखो, एक बोतल मैंने ख़त्म कर दी, एक इन्होंने ख़त्म कर दी। अब पहुँचे हैं एक्चुअल मेन नीर झरना, जहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हैं, हम पैदल आए हैं। उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूड मैगी। आप उत्तराखंड गई हो? एक चीज़ बताओ, जैसे मैगी फटाफट है, आपके राज्य में कौन सी ऐसी डिश है जो कि इतनी जल्दी बनती हो? ऐसे में ऐसे में हमारे यहाँ बनता है भाई जी, पलियो होता है, एक पलियो जैसे दलिया होता है ना उस टाइप का। अच्छा। वो जल्दी बन जाता है, तो स्वाद नहीं होता वो? स्वाद होता है, वो छाछ के साथ बनता है, मट्ठा होता है ना जो छाछ। अच्छा, तो बनाते क्यों नहीं? अभी ऐसा है ना, लोग पसंद कम करते हैं उसी। अपनी चीज़ों पे गर्व करो, हमें काफ़ी पसंद करोगे या नहीं करोगे। जब आप रोज़ बताओगे ना, आप यहाँ पे बोर्ड लगाओ
उत्तराखंड का प्ल्योर। 100 आदमियों को खिलाओगे, 5 को पसंद आएगा, 5 25 को बताएंगे, फिर 10 को पसंद आएगा, फिर वो और 100 को बताएंगे। ऐसे ही करते करते आप एक दिन पाओगे कि आपसे और चीज़ें मांगेंगे। एक बार शुरुआत करके देखो। भैया ने ना इसमें धनिया डाला है और इतना ज़बरदस्त स्मेल, मतलब अच्छे वाली स्मेल आ रही है ना, बता नहीं सकती। देसी धनिया है। दिल्ली एनसीआर में ना वैसा मिलता है, बड़ा बड़े पत्तों वाला, यहाँ मिलता है देसी। खुशबू आ रही है, खुशबू, सुगंध। स्मेल का संबोधन शायद वो है ना, आजकल वो नेगेटिव वे में होता है। आजकल क्या मतलब हमेशा होता है कि स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है। एक बात तो है, यहाँ की सब्जियों का टेस्ट अलग है और हमारी भाषा का भी। हमारे हिंदी के अंदर है ना इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं हर भावना के लिए। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, यू, टू के लिए भी, आप के लिए भी, तुम के लिए भी, हर चीज़ के लिए। अब जैसे सुगंधी, कितना सुंदर शब्द है, जो कि हिंदी में स्मेल अगर कहो और एक सुगंधित कहो, सुगंध कहो, तो कितना डिफरेंस आ जाता है। अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट कीजिए, अपनी लैंग्वेज पे गर्व कीजिए, अपने भाषा खाने पे पे गर्व कीजिए, अपने देश पे गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे। जो चीज़ आपकी है ना उस पर गर्व कीजिए। दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, पर अपनी चीज़ों पे गर्व होना भी बहुत ज़रूरी है। 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं और आज ऊपर जाने का प्रोग्राम करते हैं कैंसिल, क्योंकि बेटी भी घर में है और हम लेट हो गए थे। अब अगर ऊपर गए तो शाम के बजेंगे 4। तो शर्मा जी ऐसे तो जो कि हम उस मूड से आए नहीं। अभी एक हस्बैंड वाइफ ना, हस्बैंड बड़ी जोर जोर से अपनी पत्नी को डांट रहा है और पता है क्या कह रहे हैं भैया वो, तुम चुप हो जाओ, तुम सुबह लड़ाई करती हो, तुम शाम को लड़ाई करती हो। और मैंने पत्नी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। पत्नियों को खामा का बदनाम किया हुआ है भाई, ये मेरे दिल की दुख है ये। शर्मा जी कौन लड़ रहा था? पत्नी की आवाज़ सुनी थी आपने? पत्नी लड़ रही थी, गालियां दे रही थी। देख कितने झूठे हैं भाई, भगवान कसम, है ना। एक आवाज नहीं थी बेचारी की। ये पत्नियां ही लड़ती हैं। ये बहादुर बन के चढ़ तो गई। नहीं, चढ़ने की बात नहीं। मैंने सोचा मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, पर मैंने तो अब देखा वो सीढ़ियां तो है ही नहीं। अब ये है, या तो पूरा 1-1.5 किलोमीटर का राउंड मारो। नहीं, मैं बैठ बैठ के चली जाऊंगी। अब यहाँ पड़ने वाली है स्टिक की आवश्यकता। स्लाइड कर लेती हूँ। ये सीधी जाऊंगी मैं नीचे। हाथ पैर टूटने से अच्छा है आराम आराम से चला जाए। गिर जाएगी ना, हाथ पैर टूट जाएंगे, रोटी कौन बनाएगा घर? वो सीधा वहां जाऊंगी मैं। भाइयों रास्ता तो अभी भी खतरनाक है। मैं बोल रहा था रिकॉर्ड करने कोई दे। नहीं, हम बैठ बैठ के चले जाएंगे। हम अपनी रिकॉर्डिंग खुद कर लेंगे। वो दांत दिखा रहे हैं वहां से खड़े होके। अब ये देसी टार्जर आएंगे। उतरने में बहुत हीरो समझते हैं अपने आप को। कहाँ मैंने पकड़ लिया, नीचे जाते। मतलब भाइयों, अगर किसी को ट्रैकिंग में प्रॉब्लम है तो अभी इस रास्ते से ना आना। क्योंकि ये यही शर्मा जी वहाँ से भी उतरा जा सकता था। ये हमेशा मुझको इसे ऐसे करते हैं, पेड़ के पीछे से जो रास्ता दिखाई नहीं दिया था। वो कुछ नहीं है, जाके देख रहे, वो उससे भी खतरनाक है। अब चल यार, तू दिमाग की दही मत कर। बस दोनों रिपट जाए। आज मैं मौका नहीं दूंगी। अगर यहाँ मैं गिरी ना तो मेरी टांगे पक्की टूटेंगी, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रही। ये भी बेकार हो गई। मतलब में इंसल्ट करा रही है, चैंपियन बनी घूम रही है। चैंपियन क्या बनी घूम रही हूँ उल्टे। ये देखा आपने? मैं भी तो उतर रहा हूँ। तो ये डेंजरस है। मैं भी तो उतर रहा हूँ। आप सच बता दो, डेंजरस है कि नहीं? इतना भी नहीं। चल मैं दिखा रहा हूँ, पूरा बिना काटे डालूंगा। डाल दो। कितने नाटक कर रही है। चल, हम जब चैंपियन बनते हैं, चैंपियन जब डरते हैं तो डरते दिखाएंगे। नीर झरने का पहले सारा रास्ता ऐसे ही था जब रोड नहीं बना था। बड़ी प्रॉब्लम हुई थी आने में। हम आए हैं उस रास्ते पे। बहुत मतलब इतना बुरा तो नहीं था,
पर ये है कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा था, लोग बाग इसीलिए नहीं आते नहीं और थे ये यहाँ ना पर। ये प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी थी, अभी क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड हो रखे हैं ना, हाँ, जगह जगह तो ये वो मिट्टी ना पूरी ऐसे प्लेन होके उस पे आ रखी है सीढ़ियों पे। वो नहीं यार, स्लिपन तो बहुत ज्यादा है, हैं मान काफी लिया ना। स्लिपन है। मैंने कहा शर्मा जी ये तो वो फिल्मी स्टाइल वाली लकड़ी का हो गया। वो खड़ी हमारी गाड़ी, और ये पता कैसी होती है, जैसे वो बच्चे धूल मिट्टी में नहीं खेल के आते हैं मैली गुचैली गंदी, ये देखो। कोई बात नहीं, इसका भी अपना एक अलग मजा है। हमारी टिकट लेनी खराब गई, 60 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि हम ऊपर झरने पे गए नहीं। कल फिर आएंगे। कल फिर आएंगे दोबारा से। हमारे आज हो गए हैं कितने, क्या हो गया है मैडम जी, कुछ हिसाब 6000 किताब? स्टेप हो गए हैं, 4.62 किलोमीटर, 1109 कैलोरी हमने बर्न किए हैं और मैगी खा के वापस गेन कर ली होंगी। और अगर आप इनकी ऑफ कैमरे लैंग्वेज सुनेंगे हरियाणवी तो आपको मजे आ जाएंगे, आत्मा की तृप्ति हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल भाई, और वो नया वाला चैनल खुला, उस पर भी जाकर देख लो, कुछ मजा पसंद आए तो करना उस पे गालियां देने। हाँ, वैसे ये है कि वहाँ वही जाए जो हमें झेलने का दम रखता हो। शर्मा जी को, मुझे झेल लेंगे हाँ, इसको झेल लेंगे, मेरे को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे मैं झेल रही हूँ इनको। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। मिलते हर हैं हर बढ़िया गंगे। से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। और हर हर महादेव। अब चलते हैं घर की ओर।